एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट थर्ड 20 प्रश्न 10 मिनट किसमें कितना है दम। 20 में 20 प्रश्न के सही आंसर कौन बताते हैं और आपको लिमिट टाइम दिया जाएगा एक क्वेश्चन पर मात्र 20 सेकंड। आपको उसी टाइम में सही आंसर बताना है, ठीक है। सभी को जय हिंद, स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और डेली टेस्ट सुबह में 9 बजे होता है, ठीक है। तो आप लोग समय से या फिर जिनका क्लास वगैरह होता है आप लोग बाद में भी टेस्ट देंगे, बट टेस्ट दीजिएगा, इससे आपका तैयारी अच्छी होगी, प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में या फिर डी बनारस में। आपको एक क्वेश्चन के लिए मात्र 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। टाइम आपके बगल में इधर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से बताएं, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एनसीसी। चलिए जल्दी, तो टाइम ऑफ पता है आपका। तो एनसीसी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ऑप्शन सी वाले सही है, दिल्ली में है। सेकंड क्वेश्चन, एनसीसी गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुदर्शन फकीर, सी रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर डी महर्षि वाल्मीकि। टाइम शुरू हो चुका है, तो आंसर सभी लोग जल्दी से फटाफट। मतलब एनसीसी सॉन्ग किस व्यक्ति ने लिखा था, यानी एनसीसी गान के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुदर्शन फकीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर महर्षि वाल्मीकि। चलिए फास्ट, आंसर सभी लोग का जल्दी से आना चाहिए और 2 सेकंड बचे हुए हैं। चलो टाइम ऑफ। तो एनसीसी गान का रचयिता सुदर्शन फकीर जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है। ऑप्शन है जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही या फिर डी मेजर। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लोएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी। ऑप्शन ए में है जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही या फिर डी मेजर। और आप लोग की डेली लाइव क्लास शाम में 8 बजे और सुबह में 7:30 बजे होती है, ठीक है। 40 क्वेश्चन की, तो आप लोग समय से करेंगे। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही होता है, यानी ऑप्शन सी वाले लोग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन है 15 अगस्त को, बी 5 जून को, सी 26 जुलाई को या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है। भारतीय गणतंत्र दिवस मतलब इंडियन रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। ऑप्शन है 15 अगस्त को, बी 5 जून को, सी 26 जुलाई को या फिर डी 26 जनवरी को। चलिए अपना राष्ट्रीय त्यौहार है, जल्दी सभी लोग, सबका सही होना चाहिए। चलिए टाइम ऑफ। तो भारतीय गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन डी वाले सही है, 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताएं। ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा देवी सी पाटिल, बी श्री रामनाथ कोविंद, सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या फिर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। टाइम शुरू हो चुका है। तो ये क्वेश्चन अभी जहां जहां टेस्ट बाकी है एनसीसी न्यू भर्ती की, सभी जगह 100% पूछ रहा है। अभी तक 4-5 जगह हुआ, राष्ट्रपति नए बनने के बाद सब जगह पूछा है। तो चलिए जल्दी, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 4 सेकंड है, तो जल्दी सभी लोग बताएं फास्ट। चलिए टाइम ऑफ। तो अभी नई नई बनी है भारत की राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन सी वाले सही है, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 6, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनिक या फिर डी यूनिक नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फिर टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पूरा परफेक्ट अच्छे से मिला लो तभी बताना, नहीं तो गलत हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस होता है। यूएनओ का फुल फॉर्म ऑप्शन आपके सामने, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनिक या फिर यूनिक नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताएं। ऑप्शन है श्री जगदीप धनखड़, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी श्री रामनाथ कोविंद या फिर डी मिस्टर वेंकैया नायडू। टाइम शुरू हो चुका है। तो ये भी अभी नए नए बने हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एनसीसी भर्ती में, और कुछ जगह पूछा भी है।
कि अभी हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जल्दी बताइए। जगदीप धनखड़, हमीद अंसारी, रामनाथ कोविंद या फिर वेंकैया नायडू। और 2 सेकेंड। गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो ध्यान दे, अभी हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति है श्री जगदीप धनखड़, ये भी नए नए बने, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले सही है, बाकी लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर डी महात्मा गांधी ने। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब डू एंड डाई स्लोगन किसका है? भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का या फिर महात्मा गांधी का? आंसर सभी लोग जल्दी से, लिमिट टाइम है, टाइम आपका चल रहा है इधर, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग बताएं। गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी ने दिया था, तो ऑप्शन डी वाले सही, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है। यानी व्हेन वी सेलिब्रेट नेवी डे, ऑप्शन है 8 अक्टूबर, बी ऑन 4 दिसंबर, सी ऑन 15 जनवरी या फिर डी ऑन 26 जनवरी। तो जल्दी सभी लोग, और 5 सेकंड है। नेवी डे कब मनाता है बबुआ? फास्ट, चलो टाइम ऑफ। तो नौसेना दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाले सही है, 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10, कोविड-19 का फुल फॉर्म लिखिए। ऑप्शन है कोरोना वायरस डायग्राम, बी कोविड वायरस डिजीज, सी कोरोना वायरस डिजीजेज या फिर डी कोविड-19 डिजीज। टाइम शुरू हो चुका है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है कोरोना वायरस डायग्राम, बी कोविड वायरस डिजीजेज, सी कोरोना वायरस डिजीजेज या फिर डी कोविड-19 डिजीजेज। गुड जोश, चलिए जल्दी, तो टाइम ऑफ हो गया। कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोरोना वायरस डिजीजेज। तो सी वाले सही है, बाकी लोग गलत हो। आप लोग को याद होना चाहिए, सब पूछता है एग्जाम में, सारे पूछे गए ही क्वेश्चन है, एक भी आउटसाइड से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 जनवरी 1948 को या फिर डी 26 जनवरी 1952 को। टाइम शुरू हो चुका है। वेन इंडियन नेवी एस्टेब्लिश्ड, मतलब इंडियन नेवी अस्तित्व में कब आई? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1948 को या फिर डी 26 जनवरी 1952 को। जल्दी बताइए, डेट के साथ पता होना चाहिए। चलिए टाइम ऑफ। तो इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले सही है, ये भी क्वेश्चन आपके भर्ती में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1887 में, बी 1985 में, सी 1885 में या फिर डी 1947 में। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन है 1887 में, बी 1985 में, सी 1885 में या फिर डी 1947 में। चलिए सभी लोग जल्दी से बताइए। गुड जोश, चलिए टाइम ऑफ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाले सही, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्रीमती निर्मला सीतारमण, बी श्री राजनाथ सिंह, सी अरुण जेटली या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन आपके सामने, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। रक्षा मंत्री पूछा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फास्ट, गुड जोश, चलिए टाइम ऑफ। तो हमारे भी वर्तमान में रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह। तो ऑप्शन बी वाले सही है, श्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, आराम हराम है का नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी भगत सिंह ने या फिर डी जवाहरलाल नेहरू ने। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, फास्ट। और डेली ये टेस्ट होता है, ठीक है, 9 बजे सुबह में। बाकी आप लाइव क्लास दोनों टाइम करेंगे और होमवर्क याद करके सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा।
उसकी गारंटी है, ठीक, अगर आप बढ़िया से बताए गए तरीके फॉलो करते हैं तो। चलिए टाइम ऑफ। तो आराम हराम है कनाडा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, तो ऑप्शन डी वाले सी है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी अश्विनी वैष्णव, सी जॉन मथाई या फिर लालू प्रसाद यादव। जल्दी सभी लोग बताएं। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चलिए जल्दी, और 5 सेकंड बचा। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, जॉन मथाई या फिर लालू प्रसाद यादव है। चलिए टाइम ऑफ। तो हमारे पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, ऑप्शन सी वाले सही है। जो लोग लिखे हैं जॉन मथाई, ठीक है, बाकी लोग पढ़िए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एसडीएम का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, बी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर डी सब डिविजनल मैरीन। टाइम शुरू हो चुका है। इसके बाद और 4 क्वेश्चन बचे, तो आप टेस्ट पूरा देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी, एसडीएम का फुल फॉर्म बताइएगा सभी लोग जल्दी। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको 20 सेकंड की जगह 15 सेकंड का ही समय दिया जाए, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 15 सेकंड सही रहेगा ना एक क्वेश्चन के लिए क्विज टेस्ट में, क्योंकि 15 सेकंड काफ़ी है। चलिए टाइम ऑफ। तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन सी वाले सही है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। स्पेलिंग ध्यान देना, डिविजनल। क्वेश्चन नंबर 17, पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या फिर डी हुमायूं। टाइम शुरू हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर पूछता है, हु वाज द फर्स्ट मुगल इंपेरर? ऑप्शन है अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां या फिर डी हुमायूं था। चलिए सभी लोग जल्दी से बताएं, गुड जोश। अभी तो सब लोग सही दिख रहे, फास्ट। हाँ ठीक है, और ध्यान दें कुछ लोग आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो पहला मुगल शासक था हमारा बाबर, तो ऑप्शन बी वाले सही है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है कंचनजंगा, बी हिमालय पर्वत, सी माउंट एवरेस्ट या फिर डी अरावली पर्वत। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए में है कंचनजंगा, बी हिमालय पर्वत, सी माउंट एवरेस्ट या फिर डी अरावली पर्वत। और जिनका फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट करें तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। आपको एनसीसी की बेस्ट जानकारी तेजस चैनल पर दी जाती है। चलिए टाइम ऑफ। तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन है मच्छर के काटने से, बी कुत्ते काटने से, सी बिल्ली के काटने से या फिर डी चूहे के काटने से। टाइम शुरू हो चुका है, तो जल्दी से बताइए। व्हाट आर द रीजन ऑफ कॉजेज ऑफ मलेरिया? ऑप्शन है मच्छर के काटने से, बी कुत्ते के काटने से, सी बिल्ली के काटने से या फिर डी चूहे के काटने से। फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा वाला है। चलिए टाइम ऑफ। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, यानी ऑप्शन ए वाले सही है, मच्छर से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? ऑप्शन है स्मिता सभरवाल, बी अपराजिता राय, सी संगीता कालिया या फिर डी किरण बेदी। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। बहुत ही ये भी इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में मैक्सिमम जगह पूछ ही देता है कि राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है स्मिता सभरवाल, बी अपराजिता राय, सी संगीता कालिया या फिर डी किरण बेदी। चलिए जल्दी, टाइम ऑफ। प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी, तो ऑप्शन डी वाले सी किरण बेदी। विनर कौन कौन है जल्दी बताइए। मतलब 20 में 20 किसका सही है, लिमिट टाइम है, एक बार में, ये नहीं कि आप 2 बार आंसर बता रहे, तो एक बार में वो होंगे विनर। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल सेम टाइम सुबह में 9 बजे नेक्स्ट क्विज टेस्ट 4 के साथ, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ के आइएगा, सब लोग याद करके आएंगे, ठीक। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।